हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले आर ओ और ए आर ओ को लेकर विलोम शब्द में प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 आपको क्लियर करा दिए थे। आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 4 लाए हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रैक्टिस सेट काफ़ी लाभकारी होंगे। इसलिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि आर ओ आर को की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें विलोम शब्द भी एक मेन टॉपिक है। और जितने भी हम ये प्रैक्टिस सेट कराएं, ये पिछले पेपर में आए हुए प्रैक्टिस सेट है और आप लोग काफ़ी ध्यान से इस पर अध्ययन करें। चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट 4 के पहले क्वेश्चन पर। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पर हमने आपको पहले भी कई बार बताए हैं कि क्वेश्चन अगर जब पढ़ें तो उसको 2 बार पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। कभी कभी ये होता है कि ये नहीं लिखा हुआ है और हम इसको समझ लेते हैं कि ये नहीं नहीं है, यहाँ पर तो गलत आंसर लगा देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा आप 2 बार पढ़ें, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। बात की जाए दोस्तों, तो विलोम विरल जो है वो सरल का विलोम नहीं है। वक्र इसका विलोम है, कुटिल भी इसका विलोम है और कठिन भी इसका विलोम है। ठीक। और विरल जो होता है इसका विलोम सघन होता है, इसका विलोम सघन होता है। ठीक है। और बाकी के वक्र है, कुटिल है और कठिन है, ये सब सरल के विलोम है। ठीक है, तो पहला हमारा कोई आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। ठीक। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन और विसर्जन। आग्रह, विग्रह ये सही युग्म ये नहीं है। ठीक है। अपकर्ष, उपकर्ष ये भी नहीं है। ठीक है। अगर उत्सर्जन और विसर्जन की बात की जाए तो ये भी नहीं है। ठीक है। जारज और औरस ये है। ठीक है, जारज और औरस ये होता है। अगर यहां बात की जाए दोस्तों, तो यहां विग्रह जो है ये अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम है। अनुग्रह का, विग्रह अनुग्रह का। अगर यहां अपकर्ष की बात की जाए तो अपकर्ष का यानी यह होगा उत्कर्ष। अपकर्ष का उत्कर्ष। अगर यहां दोस्तों हम उत्सर्जन की बात किया है, उत्सर्जन का ये अगर विसर्जन को लेकर हम बात करते हैं तो यहां उत्सर्जन का नहीं आवाहन होता है। आवाहन, आवाहन का विसर्जन होता है। ठीक है। यहां देखें, अनुग्रह का विग्रह और अपकर्ष का उत्कर्ष और उत्सर्जन का वो आवाहन का विसर्जन कहलाता है, ना कि उत्सर्जन का विसर्जन। तो यहां हमारा इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर 3 होता है यहां।
जारज का औरस, जारज का औरस। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है, यानी विपरीत अर्थ, यानी विलोम शब्द, उल्टा। ठीक है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। अगर यहां बात करते हैं उदीची, तो उदीची इसका विपरीतार्थक शब्द नहीं है। अगर यहां हम बात करते हैं प्रतीची, तो प्रतीची इसका विलोम शब्द है। नवीन इसका नहीं है, ना समीची है। ठीक है दोस्तों, अगर यहां बात की जाए जैसे कि हमारा नवीन का, तो नवीन का हमारा होता है यानी प्राचीन, प्राचीन। ठीक है, बाकी के ये असंगत हैं सब, और प्राची शब्द का प्रतीची ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उत्तरायण का विलोम है, उत्तरायण का विलोम है। तो दोस्तों आप यहां देखें, उत्तरायण, पौरायण, यहां इसका विलोम शब्द नहीं हो सकता। ये सब असंगत है, इसमें एक जो उसका संगत है। ठीक है, पौरायण नहीं है, पुरातन ये भी नहीं हो सकता, और नारायण ये भी नहीं है। उत्तरायण और दक्षिणायण, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से आप समझें। ठीक है, तो यहां हमारा उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, निम्न में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। अगर यहां विलोम की दृष्टि से सही युग्म की बात की जाए तो दोस्तों अधिष्ठित, प्रतिष्ठित ये नहीं है। ठीक है, आस्था, विश्वास ये भी नहीं है। ठीक है, अगर प्रमुख और विमुख ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर 3 हमारा असुआ और अंशुआ, असुआ और अंशुआ ये विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है। अगर अधिष्ठित और प्रतिष्ठित की बात की जाए दोस्तों, तो यहां अधिष्ठित का हो जाएगा अनिर्दिष्टिक, अनदिष्टिक, अनदिष्टिक। अगर यहां हम आस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो आस्था का हमारा यहां होगा यानी अनास्था, अनास्था। ठीक है, अगर यहां प्रमुख की बात की जाए दोस्तों, तो प्रमुख का हमारा यह होता है, प्रमुख यानी हमारा सामान्य, प्रमुख यानी सामान्य ये होता है। तो दोस्तों यहां आप देखें, अधिष्ठित का अनिर्दिष्टिक, आस्था का अनास्था, और प्रमुख का सामान्य, ना कि ये होंगे। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर 3 हमारा होता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म है, निम्न में विलोम शब्दों का सही युग्म है। यहां आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, थोक, परचून, आकीर्ण और विकीर्ण, सही युग्म यहां तो आकीर्ण का विकीर्ण होगा। ठीक है, और आग्रह का विग्रह नहीं होता है। ठीक है, यहां हमारा थोक का परचून होता है, ना गणतंत्र का लोकतंत्र होता है। ठीक है, अगर यहां बात करते हैं दोस्तों हम, तो यहां आग्रह का हमारा होगा दुराग्रह, दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह। अगर यहां हम गणतंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो गणतंत्र का हमारा राजतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र। अगर यह बात की जाए थोक की, तो थोक का हमारा होगा फुटकर, फुटकर। थोक में कोई सामान होता है, फुटकर में अलग अलग हो गया इसका विलोम। ठीक है, तो यहां आकीर्ण का विकीर्ण सही युग्म है। आग्रह का दुराग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र, और थोक का फुटकर। तो हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। साचार्य का विलोम शब्द है, साचार्य का विलोम शब्द है। तो साचार्य की अगर विलोम शब्द की बात की जाए तो इसका विलोम शब्द अलगाव होता है। क्या होता है? अलगाव। वेमनस इसका विलोम शब्द नहीं होगा, न असहयोग न विनियोग। ठीक है, अगर यहां साचार की बात करते हैं हम दोस्तों, तो ये साचार यानी अलगाव या पृथक्करण, पृथक्करण, अलगाव या पृथक्करण। अगर या हम अगर बात करें दोस्तों आपसे, जैसे कि वेमनस, तो वेमनस का सोमनस, वेमनस का सोमनस, वेमनस का सोमनस होता है। अगर यहां जैसे कि असहयोग की बात करते हैं हम यहां पर, तो असहयोग का हमारा होता है सहयोग, असहयोग का सहयोग। ठीक, सहयोग। इसी तरह से अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां अलगाव, ऑप्शन नंबर 4 हमारा साचार का विलोम शब्द अलगाव होता है यानी पृथक्करण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अर्जन शब्द का विलोम शब्द है। अर्जन का विलोम शब्द दोस्तों यहां वयन होता है। ठीक है, अर्जन का यहां क्या होता है? वयन, वयन। ठीक, अगर यहां बात की जाए जैसे कि अर्जित, अर्जित की अगर बात किया है तो अर्जित का अनर्जित, और अमृत का विष, और अनर्थ का अर्थ होता है। ठीक है, अगर यहां जैसे हम बात करते हैं अर्जित, तो अर्जित का यानी हमारा अनर्जित, अर्जित का अनर्जित। अगर अमृत की बात की जाए दोस्तों, तो अमृत का हमारा हो गया विष। और इसी तरह से अगर अनर्थ की बात किया तो अनर्थ का अर्थ। ठीक है, ये होता है हमारा। तो अर्जन का विलोम शब्द वहां पर हमारा व्ययन होता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। अगर यहां प्रच्छन्न की बात की जाए हमें, तो प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है। क्या होता है? प्रतिपन्न। ठीक है, अगर प्रच्छन्न कहते हैं यानी छिपा हुआ या गुप्त, छिपा हुआ या गुप्त। गुप्त, ठीक है, छिपा हुआ या गुप्त। और प्रतिपन्न कहते हैं दोस्तों हमारा यानी अवगत या ज्ञात, अब अवगत या ज्ञात, अवगत या ज्ञात। अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों, अगर यहां हम अगर बात करते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष को लेकर, तो प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष, परोक्ष, परोक्ष। ठीक है, इसी तरह से अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध। अगर बात की जाए गौड़, तो गौड़ का प्रमुख, गौड़ का प्रमुख, प्रमुख। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द यहां प्रतिपन्न होता है यानी छिपा हुआ या गुप्त, और अवगत या ज्ञात। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम नहीं है। अगर आप प्रभावी के विलोम की लेकर बात की जाए तो दोस्तों आप प्रभावी इसका विलोम नहीं होता है, होता है। ठीक है, अगर यह पूछा नहीं है तो नहीं में अगर बात की जाए दोस्तों, तो अप्रयुक्त जो होता है इसका प्रभावी का विलोम नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मुखर का विलोम है, मुखर का विलोम होता है। अगर मुखर की विलोम की बात की जाए तो मुखर का विलोम मौन होता है। क्या होता है? मौन। अगर यहां हम मोक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो मोक्ष का यानी वंदन,
और मूक का वाचाल और मोम का पत्थर। मोम का पत्थर यानी मोक्ष। मोक्ष का मतलब विलोम होगा वंदन। वंदन। अगर यहां बात की जाए मूक की तो मूक का यानी वाचाल। वाचाल। और मोम की अगर बात की जाए तो मोम का पत्थर। ठीक है, तो मुखर का यहां पर विलोम मौन हुआ ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मेहता का विलोम है। मेहता का विलोम है तो संपूर्णता इसका विलोम नहीं होता है, ना दीर्घता इसका विलोम है, ना ममता है। ठीक है, मेहता का विलोम अगर बात, ममता का विलोम की अगर बात करते हैं तो ममता का विलोम द्वेष होता है। द्वेष। ठीक है, अगर मेहता की बात की जाए तो मेहता का विलोम लघुता। क्या होता है? लघुता। इसको हम क्षुद्रता भी कहते हैं। लघुता या क्षुद्रता भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शीर्ष का विलोम है। शीर्ष का विलोम होता है तो शीर्ष के विलोम की अगर बात की जाए तो शीर्ष का विलोम तल। तल होता है यानी इसका अपोजिट। ठीक है, अगर यहां नख की अगर हम बात करते हैं तो नख और शिख। नख और सिख ये परस्पर विलोम है। नख और शिख परस्पर परस्पर विलोम है। परस्पर विलोम है। अगर उष्ण की बात की जाए तो उष्ण का शीत होता है। ठीक, और यहां अगर शीर्ष की बात की जाए तो शीर्ष का विलोम हमारा ऑप्शन नंबर 3 तल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है। अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है। अगर सक्रिया, सुक्रिया और प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए दोस्तों तो शेष जितने भी तीनों हैं ये असंगत हैं। ठीक है, यहां हम प्रतिक्रिया आता है। ये क्या है? ये तीनों असंगत हैं। संगत। ठीक है, ये तीनों असंगत है। यहां ऑप्शन नंबर हमारा 2 होता है अनुक्रिया का यानी प्रतिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आगमन का विलोम क्या है? आगमन। अगर आगमन की बात की जाए तो आगमन का विलोम प्रस्थान होता है। क्या होता है? प्रस्थान। बाकी के तीनों ये तीनों असंगत हैं। ये भी इनका कोई संगत नहीं है। असंगत। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आगमन प्रस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व का विलोम है। पूर्व का विलोम है। अगर पूर्व की विलोम की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर यानी पूर्व का विलोम पश्चात होता है। क्या होता है? पश्चात। ठीक है, अगर यहां हम बात करते हैं आगामी तो आगामी का प्रगामी। प्रगामी। आगामी का प्रगामी। और उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के अपोजिट है। ये उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के यानी विलोम है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। यहां पर पूर्व का विलोम पश्चात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। परकीय का विलोम है। परकीय का विलोम है तो परकीय का विलोम की अगर बात की जाए तो परकीय का विलोम स्वकीय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्वकीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति का विलोम है। नीति का विलोम होता है अनीति। नीति का विलोम अनीति कहलाता है। ठीक है, अगर यहां हम बात करते हैं जैसे कुनीति और सुनीति परस्पर एक दूसरे के विलोम हैं। कुनीति और सुनीति परस्पर
एक दूसरे के विलोम है शब्द है। ठीक है, परस्पर एक दूसरे के विलोम शब्द है। रणनीति आप जानते ही हो दोस्तों, तो रणनीति भी नहीं हो सकता। ठीक है, स्ट्रेटजी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। वह का विलोम है, वह का विलोम है, तो वह का विलोम निर्भय। क्या होता है? निर्भय। अगर निडर की बात किया है तो ये डर। ठीक है, डर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 4 का आज 20वां क्वेश्चन, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा, और इसलिए हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरह हम आपके सामने लगातार वीडियो लाते रहेंगे, और जिससे कि आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और आप आसानी से परीक्षा को अपना पास कर सकें। ठीक है, आज के क्वेश्चन का, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, कि तामसिक का विलोम है, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। क्या कहलाता है? सात्विक। तामसिक का विलोम सात्विक कहलाता है। अगर धार्मिक की बात की जाती है तो धार्मिक का अधार्मिक, अधार्मिक। ठीक है, इसी तरह से आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का भौतिक, आध्यात्मिक का भौतिक। अगर नास्तिक की बात की जाए तो नास्तिक का आस्तिक, नास्तिक का आस्तिक। ठीक है, तो सात्विक का विलोम शब्द हमारा, वो तामसिक का विलोम हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सात्विक होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, प्रैक्टिस सेट। और इसी तरह आप हमसे लगातार जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अच्छा वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।